बुलडोजर का 27 में सफाया हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के आने के बाद। खुद जिनको जेल जाने का नंबर लगा हुआ है, खुद जिनके वकील छोड़ के भाग गए हैं और खुद ही अपना वकालत करके वहां ड्रामा कर रहे हैं और जूते खा रहे हैं कोर्ट में, वो कह रहा है कि हम बुलडोजर हटा देंगे। जो केजरीवाल अपनी सत्ता नहीं बचा पाए दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का लाल पीला हरा नीला सारे कलर का बेटा बना हुआ था, वो खुद भाग गया पंजाब के अंदर, पंजाब का पुत्र बन गया है। वो अखिलेश यादव को बता रहा है कि तुझे मैं सत्ता में लाऊंगा, जो परिवार से ही खून में जिसके राजनीति घुसी हुई है। तुम तो अभी 10-12 साल से राजनीति में। तो कह रहे हैं 27 में बुलडोजर का सफाया होगा, सबसे छोटी आदित्यनाथ मठ चले जाएंगे। योगी जी के पैर की सबसे छोटी उंगली भी जैसा मिलके नहीं हिला पा रहा है। हिंदुओं के अंदर ये एक माइनस पॉइंट है, जो जब वोट देने का समय आता है 5 साल में 5 सेकंड का मौका मिलता है बटन दबाने का। वो बोतल नजर जाती है, उनको आटे की बोरी नजर आती है, लेकिन अपना परिवार उस समय भूल जाते हैं। और यही मुख्तार और आतिक जैसे गुंडे जब इनकी जमीनें लूटते थे, बहन बेटियों की आबरूएं लूटते थे, तब इनको हाय तौबा एक ऐसी सरकार चाहिए होती थी जो इनको बचाए। और आज बचाने वाली सरकार है। भारत की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ में है और एकजुट होकर के साथ में है, क्योंकि वो मठ भी अच्छे से चला रहे हैं और राज्य को भी बहुत अच्छे से चला और लठ भी बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े, और समर्थक अब कह रहे हैं कि अब तो चीजें हो गई, कांग्रेस भी साथ ही आ गई है, आम आदमी पार्टी साथ ही आ गई, अब बुलडोजर का 27 में सफाया हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के आने के बाद। देखिए, ऐसा है कि प्रॉब्लम ये है ना कि यूपी में चुनाव लड़ने वो लोग जा रहे हैं जिनके कहने से 2 वोट नहीं मिलना। ठीक है, अब अखिलेश यादव जी हैं, इनका बाप कह के मर गया भैया इसको वोट मत दो, तो ये जब भी चुनाव लड़ने जाते हैं तभी से लोग इनके बाप की वीडियो वायरल करना शुरू कर देते हैं कि भैया मेरे जीते जी मैंने इनको मुख्यमंत्री बनाया, इसने मुझे सत्ता से ही बाहर निकाल दिया। तो अगर आप अपने घर में अच्छी संतान चाहते हो तो इसको वोट मत देना। ठीक है, अब आ गए अरविंद केजरीवाल जी, खुद जिनको जेल जाने का नंबर लगा हुआ है, खुद जिनके वकील छोड़ के भाग गए हैं और खुद ही अपना वकालत करके वहां ड्रामा कर रहे हैं और जूते खा रहे हैं कोर्ट में, वो कह रहा है कि हम बुलडोजर हटा देंगे। अब आ जाते हैं माननीय राहुल जी पे। राहुल जी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो इस बार वहां जाके जिलेबी की फैक्ट्री लगाने की जगह पता लगेगा वो पकौड़ी की फैक्ट्री लगाने लगेंगे। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करेंगे कि योगी जी की सत्ता में वापसी निश्चित है। क्यों? इसके पीछे एक बात रुकिए कि जब मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ 90% डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं। अगर उस बाई चांस सरकार चेंज होती है तो वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो फेलियर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी हाल में हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का काम हुआ वो दोबारा से फेल हो जाए। इस चक्कर में लोगों ने जो बीजेपी ने काम किया है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो बचाने के चक्कर में लोगों को मजबूरी में ही बीजेपी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आराम से समर्थक कहते हैं कि एक झटका जो था लोकसभा में गठबंधन ने दे दिया था, दूसरा झटका 27 में लगना बाकी है, 24 में जवाब दिया था, 27 में पूर्ण जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, तो इनके झूठ जो थे ना वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये जितने ऑपोजिशन वाले हैं इनका कोई मुद्दा नहीं चलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बंगाल का उदाहरण दे दूं। कहते हैं बंगाल में नोटों की गंगा बहाई जा रही है, ये पैसा दे रहे हैं। भाई, ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री की गर्लफ्रेंड जो है वो रुपए पे सो रही थी। अब वो तो सारा पैसा ईडी वाले उठा ले आए, तो ममता बनर्जी जी कहाँ से देंगी? तो जो करप्शन का मैटर है ना वो यूपी में नहीं है। अखिलेश यादव हैं, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, भाजपा ने नहीं किए हैं, ये कांग्रेस का किया हुआ। मायावती जी हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। आप किसी भी बीजेपी वाले का उठा के देख लीजिए, कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस आ गई। क्या इन्होंने किसी बीजेपी वाले को अरेस्ट किया? नहीं किया ना। व्यापम घोटाला कमलनाथ जी 1.5 साल सरकार किए थे, कोई कुछ कार्रवाई की? नहीं की। अब मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको। आप कहेंगे भैया ईडी नहीं भेजी, सीबीआई नहीं भेजी, सेंट्रल में तो भाजपा की सरकार है। जगमोहन रेड्डी शायद आंध्रा वाले ने चंद्रबाबू नायडू को उठा के 45 दिन तक जेल में रखा। न किसी सीबीआई की जरूरत पड़ी, न किसी ईडी वाले की जरूरत पड़ी, भागते हुए दिल्ली आ गए गठबंधन करने के लिए। तो देखिए, स्टेट के पास मशीनरी होती है, पावर होती है, वो जैसे चाहे लड़ सकता है। दूसरी बात, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए। आईपैक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो जो चुनाव मैनेजमेंट करती है, उसके वहां रेड पड़ी ईडी की और अपनी सरकार लेके पहुंच गई, ईडी के अधिकारियों को बंदी बना लिया। तो ये सारी घटना देखने के बाद आज की जनता जो है इतनी मूर्ख नहीं है कि मगर ये तो जिसका बाप रो रहा हो उसको दोबारा से सत्ता में बैठाए। पिछली बार किसान आंदोलन जिस तरीके से काम किया, अब कह रहे हैं नौजवान निकल चुके हैं। अभी जो नोएडा वाला जो पूरा का पूरा केस हुआ, इसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि किसान परेशान था, अब नौजवान परेशान हो गया, दोनों मिलकर सत्ता से बुलडोजर को
निकाल देंगे। नौजवान कहाँ परेशान हो गया भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा कोई नौजवान परेशान है। नोएडा में पूरा लगा है ना। अरे भाई जितने हरामखोर हैं उनको परेशानी है, हाँ। जो काम कर रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में जो काम करने वाला है उसको पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, फिश है, मुर्गी पालन है, अंडा, इसके नाम पे पकड़ पकड़ के यूपी में लोन दिए जा रहे हैं। मैंने खुद अपने जानने वालों को 50 लोगों को देख चुका हूं जो ये सारा काम कर रहे हैं। तो देखिए केवल परेशानी उन लोगों को है जिन लोगों के पास केवल एक ही नारा है। अब उसके पीछे की डिटेल मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन जिसके मैं बैटिंग कर रहा हूं वही भी उसके पीछे भी है। जो अभी स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, अब आम आदमी पार्टी भी एंट्री ले चुकी है। अरविंद केजरीवाल कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके लिए प्रचार किया था, और कहा जा रहा है कि 27 में बुलडोजर का सफाया हो जाएगा। देखिए हारा हुआ जुआरी राय देने के लिए बड़ा सही लगता है। हारा हुआ जुआरी जो होगा वो सबको राय जरूर देगा, भैया ऐसे खेल तू भी जीत जाएगा। तो जो केजरीवाल अपनी सत्ता नहीं बचा पाए दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का लाल पीला हरा नीला सारे कलर का बेटा बना हुआ था, वो खुद भाग गया पंजाब के अंदर, पंजाब का पुत्र बन गया है। वो अखिलेश यादव को बता रहा है कि तुझे मैं सत्ता में लाऊंगा, जो परिवार से ही खून में जिसके राजनीति घुसी हुई है। तुम तो अभी 10-12 साल से राजनीति में, वो तो पुश्तैनी बाप दादाओं के समय से ही राजनीति में घुसे हुए हैं। उनको पता है राजनीति कैसे खेली जाती है। उन्हें भी पता है कि 27 में हम चुनाव जीत करके सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तभी परिवार को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए, सांसद बन गए, मियाँ बीबी दोनों, चाचा साला साली सब। तो इनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी की चाहत नहीं रह गए हैं, पूरे भारत की चाहत हो गए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो 27 का चुनाव लड़ना है वो निश्चित तौर पर जीतेंगे भी। और 2029 में जैसे 2014 में अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, सारे यही कहते हैं अडवाणी जी बनेंगे, लेकिन बने को नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जनता की चॉइस है। ऐसे ही 2029 में अगर मोदी जी अपना वो लेते हैं, कहते हैं रिटायरमेंट लेते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली की सत्ता संभालेंगे, क्योंकि वो जनता की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, वो जनता का प्यार हो जाएगा कि जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ अब आए और दिल्ली का। और ऐसी खूबी क्या है योगी आदित्यनाथ में कि उन्हीं प्रधानमंत्री। देखिए हमारे देश के अंदर आप अच्छी ट्रेनें भी चला लीजिए, अच्छी सड़कें भी बना दीजिए, अच्छे रोड भी बना दीजिए, अच्छे कारखाने खोल लीजिए, अच्छी फैक्ट्रियां खोल लीजिए, अच्छा एनवायरमेंट सेट कर दीजिए। लेकिन जब तक हमारे देश के अंदर नफरती लोग बैठे हुए हैं ना, जब तक हमारे देश के अंदर वामपंथी लोग बैठे हुए हैं ना, आंदोलनजीवी बैठे हुए हैं ना, तब तक ये देश सुंदर नहीं बन सकता, विकसित नहीं हो सकता। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, ऐसे ही वो भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और हमें विश्वास है, क्योंकि भारत के अंदर हम देख रहे हैं आज नोएडा को देखिए क्या कर दिया गया। जो 11,000 रुपए की सैलरी में सालों से काम कर रहा होगा, क्या वो नोएडा को जलाने का काम करेगा? जो पारिवारिक बंदा होगा, ये उनके काम नहीं होते, ये गुंडों के काम होते हैं। और जो लोग आज कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार हम वहां पर लेकर के आएंगे, जो इंडी गठबंधन उसको साथ में समर्थन करने में लगा हुआ है, तो नया अतीक पैदा करने की बात कर रहे हो तुम लोग, नया मुख्तार अंसारी पैदा करने की बात कर रहे हो तुम लोग, नया योगी आदित्यनाथ जैसा राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी नेता पैदा करने की बात नहीं कर रहे हो तुम लोग वो नेता पैदा करने की बात कर रहे हो जो मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर जब 2 टेंट लगे, एक मुस्लिम समुदाय पीड़ितों का और एक हिंदू पीड़ितों का, तो वो मुस्लिम पीड़ितों से मिलने जाता है, हिंदू पीड़ितों को नहीं जाता। कोर्ट का फटकार लगाना पड़ता है कि मुआवजा सिर्फ उनको क्यों, इनको क्यों नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। वैसे तो संविधान से देश चलेगा, लेकिन ये नेता संविधान अपने घर में रख के देश को चलाते थे। मगर एक तर्क, जैसे मैंने पंडित जी से कहा कि एक तर्क दिया जा रहा है कि 24 में जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिली थी, तो भाजपा की जो लोकसभा की सीटें थी वो खिसक कर नीचे आ गई। अब कहा जा रहा है अब तो अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं और कांग्रेस तो पहले से ही साथ है, हो सकता है और भी साथ ही आ जाए। तो जो पीडीए और ताकतवर बनने की तरफ बढ़ चुकी है। देखिए कांग्रेस तो केजरीवाल के साथ भी थी ना। केजरीवाल कांग्रेस के साथ था तो दिल्ली में क्या हाल हुआ, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें लेकर के। तो वही कहानी वहां पे भी होने वाली है, यूपी के अंदर भी। भैया 85 तो टकाटक में हिंदू बिके थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। उनके धर्म में शराब हराम है या शराब की बोतल में बिक जाते हैं वोट के लिए। उनके धर्म में योजनाओं का लाभ लेना तो जायज है, लेकिन वोट देना अपने मजहब के लिए जायज माना जाता है। आपको याद होगा अभी एमपी के अंदर एक घटना चल रही है, नगर निगम की एक पार्षद है जो कह रही है कि भैया तुम तो गंगा में बहा दिए जाते हो, अरब सागर में पहुंच जाते हो, हम तो यहीं रहते हैं, देश हमारा है, हक हमारा है यहाँ पे। और उसने कहा भैया कांग्रेस तो इसको नकार रही है, तो कह रहे कांग्रेस तो गई भाड़ में, मैं निर्दलीय खड़ी होंगी तो भी जीत जाऊंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमें वोट देने वाले हमारे मजहब के लोग जो हैं वो शराब और बोतल में और आटे की बोरी में नहीं बिकेंगे, वो धर्म के साथ खड़े होंगे। लेकिन हिंदुओं के अंदर ये एक माइनस पॉइंट है, जो जब वोट देने का समय आता है 5 साल में 5 सेकंड का मौका मिलता है बटन दबाने का, वो बोतल नजर जाती है, उनको आटे की बोरी नजर जाती है, लेकिन अपना परिवार उस समय भूल जाते हैं। और यही मुख्तार और आतीक जैसे गुंडे जब इनकी जमीनें लूटते थे, बहन बेटियों की आबरूएं लूटते थे, तब इनको हाय तौबा एक ऐसी सरकार चाहिए होती थी जो इनको बचाए। और आज बचाने वाली सरकार है,
भारत की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ में है और एकजुट होकर के साथ में है, क्योंकि वो मठ भी अच्छे से चला रहे हैं और राज्य को भी बहुत अच्छे से चला और लठ भी बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। लठ चलना सबसे जरूरी है भैया। मैं आपको बताऊं, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, पीलीभीत से। मैं बताऊं आपको कि इतनी बुरी हालत थी सपा की सरकार में, वहाँ की माताओं बहनों की, मतलब आना जाना, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, व्यापारियों को व्यापार करना महा मुश्किल हो गया था। चोरी डकैती रंगदारी, इससे परेशान हो गए थे। जब से योगी जी ने वहाँ लगाम संभाली है तब से बहुत भैया ने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, वाकई में उत्तम प्रदेश ही बना दिया उन्होंने। नहीं, क्या बदला? जैसे महिलाओं को पहले क्या समस्याएं आती थी, व्यापारियों को क्या समस्याएं आती थी, लोगों को क्या, और अब क्या बदल गया? विस्तार से आपने पूरा देश जानता है कैसे क्राइम जिन्होंने किया हुआ था, क्रिमिनल लोग गले में तख्ती लटका के खुद पहुंच गए। 1600 लोगों के एनकाउंटर हो गए, और जिन लोगों के एनकाउंटर हुए ना, आज उन्हीं की मिर्चें लग रही हैं जो कह रहे हैं बुलडोजर का हटा देंगे। और मैं बताऊं आपको, 27 में बुलडोजर की हैट्रिक लगने वाली है। वो तो कह रहे हैं 27 में बुलडोजर का सफाया होगा, सबसे छोटी आदित्यनाथ मठ चले जाएंगे। योगी जी के पैर की सबसे छोटी उंगली भी ये सब मिलके नहीं हिला पा रहा है। अखिलेश जी तो विदेश में पढ़े हैं ना, विदेश में पढ़े हैं ना। 3 लाख करोड़ का बजट 47 से लेकर के 2017 तक ले पाए थे ये लोग। आज 8.5 लाख करोड़ का बजट हो गया यूपी का। 13 लाख करोड़ की जीडीपी थी, आज 30 लाख करोड़ पहुंच गई। 1,48,000 करोड़ का एमओयू साइन हो गया विदेशी कंपनियों के साथ में। ये पढ़े लिखे तो नहीं कर पाए थे, लेकिन एक योगी संत ने करके दिखा दिया। वो जैसे एक चाय वाले ने देश को 11वें नंबर से 4थे नंबर पे ला करके दिखा दिया ना, ऐसे ही एक संत ने आज यूपी को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना करके दिखा दिया। एक मूल चीजें होती थी, 4 बजे का 5 बजे का इंतजार करती थी महिलाएं, हम निकलेंगी, और फिर भी डर के जाती थी कि इनके गुंडे हमारा बलात्कार कर देंगे, हमें उठा करके ले जाएंगे। उनके घर के जो मेल पुरुष होते थे वो जाते थे साथ के, लेकिन आज घर में ही उनको शौचालय दिया। मूल चीज आप सोचिए, हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नारी सम्मान की बात की जाती है, सनातन संस्कृति की बात की जाती है, भारतीय संस्कृति की बात की जाती है। उसी भारत में जब पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी, लेकिन मूल चीज शौचालय के लिए किसी ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए। धिक्कार है ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों के ऊपर, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर, मुलायम सिंह यादव जैसे हुए और अखिलेश यादव जैसों पे, जो मूल चीज नहीं दे पाए यूपी के लोगों को। पानी नल से जल नहीं दे पाए, उनकी जमीनों पर हड़पने का काम किया, और वो पाकिस्तानी एजेंट मुख्तार अतीक अहमद जो नकली पैसा यहाँ छापता था। नहीं तो आप बताइए कितना बड़ा कारोबारी था, अडानी अंबानी से भी बड़ा उद्योगपति था। कहां से आई करोड़ों रुपए की संपत्ति उसका? अखिलेश यादव ने कौन सी नौकरी करी है, करोड़ों रुपए की फर्म बन गया। मुलायम सिंह यादव ने कौन सी 16 पेट्रोल पंप और 10 नेक्सा कार के शोरूम उसके पास थे, अतीक अहमद के पास। कहां से आए? हमको तो बताते हैं एकदम संत आदमी थे। हाँ, हमको तो अभी धुरंधर पिक्चर आई है, उसमें बदनाम कर दिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। अखिलेश यादव बता दे इतनी संपत्ति कहां से आ गई। वो बता दे, मुख्यमंत्री रहे हैं एक्स, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। बताया अतीक के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई, इतना पैसा कहां से आया? तुम्हारे ही कार्यकाल में आया ना। योगी जी के कार्यकाल में तो उसको एनकाउंटर मिला, तुम्हारे कार्यकाल में उनको 2 नंबर का पैसा मिलता था, जमीनें मिलती थी, शोरूम मिलते थे, सम्मान मिलता था। पुलिस वालों को अपने घर में अरेस्ट करके बिठा लिया जाता था कि इनको जाकर के कहना पड़ता था साहब छोड़ दो अपने ही बंदे।